गंगा दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 16 जून 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तो आइए जानते हैं माता गंगा की कथा। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम का एक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशिनी और सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक अश्व यानी कि घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने उस घोड़े को हर लिया यानी उस घोड़े का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उस अश्व को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व यानी कि घोड़ा घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। उसके उपरांत यज्ञ को पूर्ण किया गया। महाराजा सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान ने जीवन पर्यंत तपस्या की। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी जीवन पर्यंत तपस्या की, परंतु गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा में प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने गंगा जी मांग ली। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार व वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर भगवान शिव की एक जटा खोलने पर गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो ये है माँ गंगे की कहानी। हर हर गंगे। धन्यवाद।